कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे। नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ चुके हैं 14 जुलाई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार के खिलाफ एक बार फिर से युवा सड़कों पर उतरे। दूसरा बड़ा घोटाला, पटवारी भर्ती में गड़बड़ी पर छात्रों का गुस्सा फूटा। इंदौर में सड़कों पर उतरे हजारों युवाओं ने शिवराज सरकार पर खोला मोर्चा, जांच की रखी मांग। राहुल गांधी ने भी छात्रों के समर्थन में आए, कहा यह व्यापम घोटाला 2.0 है। दूसरी खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही भारत जोड़ो यात्रा के बाद दूसरी बड़ी यात्रा उत्तराखंड से करने जा रही है शुरुआत। तीसरी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां मणिपुर को लेकर मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी बुरे फंसे। यूरोपीय संसद ने मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल। अब सरकार ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है। यूरोपीय संसद में मोदी के खिलाफ प्रस्ताव पास, बताएंगे इसके बारे में। चौथी बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, जहां बिहार में बीजेपी नेताओं पे जमकर हुई थी कुटाई पिटाई लाठीचार्ज। अब आज काला दिवस मनाने जा रहे हैं, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। और इन सब के बीच योगी सरकार, अदालत का थोड़ा भी सम्मान नहीं, यूपी के अधिकारियों पर भड़क गया सुप्रीम कोर्ट, बताएंगे कैसे, इनके बारे में। और इस बीच बड़ी खबर निकल के आई है, बुरा फंस गया है ब्रजभूषण, शिकंजा कसने की तैयारी में। मोदी सरकार खुद ही, दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है गला, बताएंगे कैसे। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों कैसे राफेल को लेकर फंसे हैं मोदी, वो भी। लेकिन चैनल को उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती में गड़बड़ी पे गुस्सा छात्रों का। राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, बताया व्यापम 2.0। दरअसल आपको बता दें, कल एक बार फिर से पटवारी भर्ती में गड़बड़ी को लेकर इंदौर की सड़कों पर हजार की संख्या में छात्र प्रदर्शन करने लगे। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की बढ़ रही मुश्किलों में छात्रों पर उतरे युवाओं ने और बढ़ा दिया है। अब इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि पटवारी भर्ती परीक्षा में हुए घोटाले को लेकर शिवराज सरकार के खिलाफ हजारों छात्र जांच करवाने की मांग को लेकर इंदौर के कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे। शिवराज जी अब तो बेशर्मी छोड़ दिए, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का सवाल है। शिवराज हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ बटाओ का ट्वीट लिखा। राहुल गांधी ने लिखा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने युवाओं से बस चोरी की है। पटवारी परीक्षा घोटाला व्यापम घोटाला 2.0 है, जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। पहले भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी की और विद्यार्थियों से उनका हक, युवाओं से रोजगार चोरी कर रही है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, उत्तराखंड में सरकार अग्निपथ योजना के खिलाफ और अग्निवीरों के समर्थन में अग्निपथ को लेकर एक नई यात्रा निकालेगी। राहुल गांधी भी होंगे शामिल। उत्तराखंड को लेकर कल हुई थी बड़ी बैठक। दरअसल कल राहुल गांधी उत्तराखंड के नेताओं संग बड़ी बैठक की थी, जिसमें एक बड़ा निर्णय हुआ है कि अब एक बार फिर से राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी एक यात्रा, अग्निवीर यात्रा निकालने की तैयारी कर रही है। इस यात्रा में जो है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होने की खबर निकल के आई है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि ये यात्रा जल्द ही आम तक पहुंचेगी और राहुल गांधी ने इस पर हामी भी भरी है कि वो आएंगे और इस यात्रा में शामिल होंगे। अगली एक और खबर, मणिपुर को लेकर मोदी सरकार के मुंह पे करारा तमाचा। यूरोपीय संसद में प्रस्ताव पास, कहा नफरत की आग फैला रही है मोदी सरकार, लड़ाया जा रहा है जानबूझकर। दरअसल यूरोपीय यूनियन की ब्रसेल्स स्थित संसद में बुधवार को एक प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसमें भारत सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है। दरअसल आपको बता दें, यूरोपीय संसद में 12 जुलाई को 6 सदस्यीय बैठक हुई थी, जिसमें 6 संसदीय समूहों की तरफ से पेश किए गए प्रस्ताव मणिपुर में 2 महीने से चल रही हिंसा से निपटने मोदी सरकार के तरीकों की आलोचना की है। प्रस्ताव में कहा है कि हिंदू बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने वाले राजनीति से प्रेरित विभाजनकारी नीतियां और आतंकवाद समूहों की गतिविधियों में बढ़ोतरी को लेकर हम चिंतित हैं। प्रस्ताव में मणिपुर हिंसा के मद्देनजर प्रदेश में कर्फ्यू लगाने और इंटरनेट पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले की भी आलोचना की गई है और कहा गया है कि इससे मीडिया और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हिंसा की सूचना सही नहीं जमा कर पा रहे और उन्हें रिपोर्टिंग में बाधा आ रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आपसा को निरस्त करें और सुरक्षा बलों द्वारा बल के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र के बुनियादी सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करें। दरअसल मणिपुर में किसी भी कीमत पर सेना की जो है वो एक्टिविटी, आपसा कानून लागू होने की वजह से सेना को असीमित शक्तियां मिली हैं और यही कारण है कि इस असीमित शक्तियों की वजह से जो है वो पूरी तरीके से यूरोपीय संसद ने इसे गलत बताया है और लगातार जो है मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। तो मोदी सरकार इसे कह रही है कि हमारा आंतरिक मसला है। अगली एक और खबर निकल के आई है, योगी सरकार, जी हाँ, योगी सरकार को लेकर फटकार लगाई गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि
अब आपके अधिकारी तो आपकी तरह तानाशाह हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के मन में देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशों के प्रति थोड़ी सी भी सम्मान नहीं है। कोर्ट की ओर से आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुछ दोषियों की सजा में छूट के संबंधों में उनके निर्देशों के अनुपालन में राज्य द्वारा लगभग 1 साल की देरी की निंदा की गई है। जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने टिप्पणी की और कानून से ऊपर नहीं है। दरअसल राज्य सरकार ने कहा राज्यपाल को बाध्य करना उचित नहीं है कि वे संवैधानिक अथॉरिटी है जिन्हें माफी में याचिकाओं पर राज्य की सिफारिशों के बाद अंतिम निर्णय लेना होता है। बेंच जस्टिस दीपंकर दत्ता भी शामिल थे। आपको बता दें कई ऐसे लोग हैं जो जिनके आदेश हो चुके हैं रिहाई के, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं छोड़ रही थी। इसी वजह से योगी सरकार को फटकार लगाई गई है कि आप तो एकदम आपके अधिकारी जो है वो संविधान और कोर्ट कानून से भी बड़े हो गए हैं। एक और खबर निकल के आई है राफेल सौदे। फ्रांस पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस की कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। फ्रांस सौदे की जांच होगी। मोदी गुरुवार को फ्रांस दौरे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको बता दें अब इस मौके पर फ्रांस को तगड़ा झटका लगा है, जहां 26 राफेल जेट डील पर जो है वो मुहर लगाने की तैयारी है। लेकिन उससे ठीक पहले अब इन जेट्स पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भारत में इस पर काफ़ी राजनीति हुई थी। अब इस जहां पेरिस में जांच चल रही है, वहीं फ्रांस की न्यूज़ वेबसाइट मीडिया पार्ट का कहना है कि जांच को देख रहे मजिस्ट्रेट और भारतीय अधिकारियों को एक पत्र भेजा है जिसमें मामले की जांच में सहयोग करने की मांग की गई है। यानी फ्रांस में जो है वो इस जांच की मांग करने के लिए कहा गया है कि आप इसमें जांच में सहयोग करिए। सीधे तौर पर फ्रांस के प्रधानमंत्री और फ्रांस की राष्ट्रपति कहीं ना कहीं एक तरीके से मोदी को 440 वोल्ट का झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें फ्रांस की मजिस्ट्रेट ये स्टडी करना चाहते हैं कि घोटाले का आरोप लगाते हुए तो खबर छापी थी, आरोप लगा था कि डसॉल्ट एविएशन ने गुप्त रूप से लाखों यूरो भारत में मौजूद बिचौलियों को दिए हैं। मीडिया पार्ट ने लगाए थे घोटाले का आरोप। मीडिया पार्ट ने आरोप लगाया था कि फ्रांसीसी विमानन कंपनी डसॉल्ट ने 7.5 मिलियन यूरो भारतीय मिडिल मैन यानी बिचौलियों को दिए थे ताकि भारत सरकार राफेल डील को पक्का कर ले। खबर में कहा गया है कि भारतीय जांच एजेंसियों ने राफेल जेट बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट और मिडिलमैन सेशन गुप्ता के बीच हुई पैसों के लेन देन के सबूत 2018 में जुटा लिए थे। खबर के मुताबिक ये कथित सबूत ही मजिस्ट्रेट देखना चाहता है। हालांकि डसॉल्ट और भारत सरकार दोनों ने उस सौदे में कुछ भी गलत नहीं पाए जाने की बात कही थी। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था, लेकिन जांच की अर्जियों को कोर्ट ने कुछ भी गलत ना पाते हुए खारिज कर दिया था। लेकिन अब आपको बता दें फ्रांस जो है वो इस पूरे मामले में जो है वो भारत के अधिकारियों की जांच जो है वो करना चाहता है। भारत के अधिकारियों की जो है वो उनकी बात लेना चाहता है, उनका पक्ष। एक और खबर निकल के आई है बिहार में लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी आज काला दिवस मनाएगी। पीएमसीएच में जिला महासचिव का पोस्टमार्टम। दरअसल पटना में कल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की गुंडागर्दी के खिलाफ बिहार पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल आपको बता दें विधानसभा में जमकर हंगामा कर रहे थे, विधानसभा ठप्प करने की कोशिश कर रहे थे। पहले विधायकों को जो है वो मार्शलों ने बाहर फेंक दिया, फिर ये बाहर प्रदर्शन करने लगे। बाहर इन्होंने प्रदर्शन उग्र करना शुरू कर दिया, जिसमें बीच बचाव में पुलिस आई और पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन छोड़े। अब जिसके बाद जो है वो एक बीजेपी के महासचिव की मौत हो गई इस पूरे मामले में। हालांकि पुलिस का कहना है कि ये एक दूसरी जगह जो है वो पूरी विक्षिप्त अवस्था में मिले थे और इसी को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो काला दिवस मनाने की तैयारी पूरे प्रदेश में करेगी। आपको बता दें इसको लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। एक और खबर निकल के आई है, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सीमा हैदर को पाकिस्तान नहीं भेजा तो 26/11 जैसे हमले के लिए हो जाओ तैयार। मुंबई पुलिस को दी धमकी। दरअसल नेशनल मुंबई के ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को एक धमकी भरा फोन कॉल आया, जिनमें 26/11 हमले जैसे आतंकी हमले करने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले शख्स ने उर्दू भाषा में कहा कि अगर सीमा हैदर वापस नहीं आई तो भारत बर्बाद हो जाएगा। फ़ोन करने वालों ने 26/11 जैसा हमला, आतंकवादी हमला करने की धमकी दी और कहा कि इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार होगी। जानकारी के मुताबिक ये कॉल 12 जुलाई को मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में मिली थी। इस मामले में जांच जारी और मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जो जांच कर रही है। अगली एक और खबर निकल के आई है, आपको बता दें मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर से भाजपा सरकार पर राहुल गांधी हमलावर, ट्वीट करके बोला बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार को रोजगार को लेकर के उन पर बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज बेरोजगारी और ख़ास करके मध्य प्रदेश में भाजपा ने युवाओं से बस चोरी की है। पटवारी परीक्षा घोटाला, व्यापम घोटाला 2G 2.0 है जो प्रदेश के लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है।
पहले भाजपा ने जनता की चुनी हुई सरकार चोरी की और विद्यार्थियों से उनका हक, युवाओं से रोजगार चोरी कर रही है। दरअसल आपको बता दें, कल इंदौर में पटवारी परीक्षा घोटाले को लेकर युवाओं ने जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया और भारी पैमाने पर युवाओं ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि ये सीधे तौर पर भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। एक और खबर निकल के आई, हिंदू पक्षकारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगा झटका, नहीं होगा शाही ईदगाह का वैज्ञानिक परीक्षण। शाही ईदगाह मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से हिंदू पक्षकारों को जोरदार झटका लग गया है तथा मुस्लिम पक्षकारों को बहुत बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट की तरफ से दायर एक रिट याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में शाही ईदगाह को वैज्ञानिक परीक्षण करवाने की मांग की गई थी। इस याचिका के विरुद्ध मस्जिद की प्रबंधन समिति की ओर उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई थी। इसके बाद न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने याचिकाकर्ता सुरेश कुमार मौर्य और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के वकील पुनीत कुमार गुप्ता के वकील को सुनने के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष पांडे की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। एक और खबर निकल के आई, सिर्फ 4 वंदे भारत ट्रेनों को पीएम द्वारा हरी झंडी दिखाने में रेलवे ने खर्च कर दिए 6 करोड़ से ज़्यादा रुपए। पीएम मोदी जब भी किसी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाते हैं तो इसके लिए भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे में देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही 4 कार्यक्रम पर लगभग 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये पैसा ओडिशा के पुरी और पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच, राजस्थान के अजमेर और दिल्ली कैंट के बीच रेलवे के कासरगोड और तमाम जगहों पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम पर खर्च किए गए। आरटीआई के तहत ईस्ट कोस्ट रेलवे में मिली जानकारी के मुताबिक इस साल 18 मई को ओडिशा में पुरी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच चलाई गई वंदे भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखा दी थी। अगली एक और खबर निकल के आई है तो समझिए 5.5 से 6 करोड़ रुपए खर्च। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, विनेश फोगाट को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने जारी किया नोटिस। दरअसल पहलवान विनेश फोगाट को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने ठिकाने में विफलता के नोटिस जारी कर दिया है। विनेश गुरुवार को शुरू होने वाली बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2023 में प्रतिस्पर्धी कुश्ती में वापसी करेंगी। हंगरी में यह कार्यक्रम 4 दिनों में 16 जुलाई को समाप्त होगा। द ट्रिब्यून अखबार के अनुसार एक डोप नियंत्रण अधिकारी ने 27 जून को सोनीपत में विनेश फोगाट के प्रांत कॉलोनी वाले पत्ते का दौरा किया जहां वो नहीं मिली और फ़ोन भी उपलब्ध नहीं था। अगली एक और खबर, ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसना धीरे धीरे हुआ शुरू, बढ़ सकती है तगड़ी मुश्किलें। 6 पहलवानों ने उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न, गलत तरीके से छूने, पीछा करने, डराने धमकाने का आरोप लगाया। उनमें 15 मामले यौन उत्पीड़न के थे, 10 मामले गलत तरीके से छूने के थे और इसमें एक नाबालिग पहलवान के यौन उत्पीड़न का भी था। इन शिकायतों के साथ इस साल फरवरी में महिला पहलवानों ने धरना प्रदर्शन किया था। तब सरकार ने समझा बुझाकर ये भरोसा दिला दिया कि धरना उठाने पर राजी कर लिया गया था। एक समिति इस मामले की जांच करेगी और अब कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं रहेंगे। मगर उस समिति ने इस मामले में कोई जांच नहीं की तो महिला पहलवान फिर से धरने पर बैठ गए थे। अब इस पूरे मामले में जांच हुई, चार्जशीट दाखिल हुई तो अब तगड़ा एक्शन हो रहा है। धीरे धीरे खबर निकल के आई है कि केंद्र सरकार अब ब्रजभूषण के फंड को चलने की तैयारी कर रही है। एक और खबर निकल के आई है, बिग ब्रेकिंग, जहां लोकसभा चुनाव मायावती को लग सकता है तगड़ा झटका। भाजपा का यूपी में क्या हाल रहेगा, सर्वे में आ गया खबर। दरअसल आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ चुकी मायावती को जहां 8 से 9 सीटें आ गई थी, लेकिन इस बार इनका सुपड़ा साफ होने वाला है क्योंकि अखिलेश से तो बगायत कर दिया है। बीजेपी की सुर में सुर हर बार मिलाती हैं, इस बार बीजेपी की सुर में सुर मिलाना इनको भारी पड़ रहा है। और अब मुस्लिम वोटर तो इनका साथ छोड़े ही हैं, दलित वोटर भी इनका साथ छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि इनको तगड़ा झटका लग रहा है। एक सर्वे निकल के आया है जहां महज 1 से 2 सीटें जो है वो मायावती के पाले में जा सकती है और अगर ऐसा हुआ तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बात होगी। अगली एक और खबर निकल के आई है, आज चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग, ठीक पहले हुआ पूजा पाठ। दरअसल दोस्तों चंद्रयान 3 मिशन के लिए आज उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज इसे LPM-3 रॉकेट के जरिए दोपहर 2:30 बजे प्रक्षेपित किया जाएगा। चांद पर सुरक्षित तरीके से यान उतारने का यह मिशन सफल रहा तो भारत उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो जाएगा जो ऐसा कर पाने में सफल रहा है। लॉन्चिंग से पहले इसरो के वैज्ञानिक पूजा पाठ करने में जुटे और वैज्ञानिकों की एक टीम तिरुपति मंदिर पूजा आराधना के लिए भी कल पहुंची थी और यही पूजा जो है वो उस बार भी हुई थी और मोदी भी बैठकर खूब पूजा किए थे। मोदी के पहुंचने के बाद चंद्रयान 2 पूरी तरीके से फेल रहा, लेकिन अब चंद्रयान 3 आया है, देखने के बाद क्या होती है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी को लगा तगड़ा 440 वोल्ट का झटका। अमित शाह दौरे के बीच सैकड़ों भाजपाइयों ने थामा कांग्रेस का दामन। दोस्तों दरअसल आपको बता दें जहां एक तरफ अमित शाह जो है वो मध्य प्रदेश में पहुंचे थे तो वहीं मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद अमित शाह को तगड़ा झटका लगा जब भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता जो है वो बीजेपी छोड़ करके
कांग्रेस में शामिल हो गए। कटनी जिले के बीजेपी नेता संदीप वाजपेयी ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। मध्य प्रदेश बचाने के महाअभियान से सभी का कांग्रेस ने स्वागत किया। कांग्रेस ने कहा, जिन्होंने भी मध्य प्रदेश बचाने के लिए कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं उन सबों को तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा, बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश में इन दिनों गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और उस दौरे के बीच इस तरीके के झटका अपने आप में झटका है। एक और अपडेट, दिल्ली में उत्तराखंड पे कांग्रेस का महामंथन, खड़गे और राहुल गांधी ने नेताओं के साथ की बैठक। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी और बीते कुछ दिनों से कांग्रेस की दिल्ली के अलग अलग राज्यों की बैठक रही। इस दौरान विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा रही, लेकिन गुरुवार को दिल्ली में उत्तराखंड के कांग्रेस नेताओं के साथ पार्टी हाईकमान ने बैठक की। कांग्रेस मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई और ये बैठक कांग्रेस से राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में हुई। इस बैठक में दौरान आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो कुछ संगठन बदलाव होने की भी संभावना जताई जा रही है। वहीं पार्टी हाईकमान ने बैठक में राज्य के नेताओं से कामकाज का फीडबैक भी लिया। शीर्ष नेतृत्व ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों को और धार देने की सलाह देने के साथ ही पार्टी नेताओं को दी है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियां राहुल गांधी ने दिल्ली से शुरू कर दी है। एक और खबर निकल के आई है, एकनाथ शिंदे की नहीं चली, अजीत पवार को मिलेंगे वित्त मंत्रालय, तो 22 विधायक हुए नाराज। दरअसल जितने बागी हैं वो सारे के सारे मंत्री बताए जाने से आम विधायक नाराज हो गए। महाराष्ट्र सरकार में एनसीपी के अजीत पवार गुट की एंट्री के बाद सीएम एकनाथ शिंदे कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि अजीत पवार को वित्त मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा उनके समर्थक मंत्रियों को ऊर्जा मंत्रालय जैसे अहम विभाग मिल सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये झटके की तरह होगा जो अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने का विरोध करता रहा है। इसकी वजह यह है कि शिवसेना से बगावत के दौरान एकनाथ शिंदे गुट ने अजीत पवार वाले वित्त मंत्रालय को भी वजह बताया है। शिंदे गुट का कहना था कि अजीत पवार एनसीपी विधायकों के इलाकों के लिए ही फंड देते हैं। अब अजीत पवार की एंट्री के बाद से एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की चिंताएं और बढ़ गई हैं। बुधवार को ही अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दिल्ली पहुंचे। दोनों नेताओं ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात का वक्त मांगा। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में एनसीपी से आए नेताओं को विभागों के बंटवारे पर मुहर लग सकती है।